नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर कल रविवार को पलवल के गांव नांगल जाट पहुंचे, जहां राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पगड़ी और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक कहर सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला परिषद की चेयरपर्सन आरती रावत, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शशि बाला तेवतिया भी मौके पर मौजूद थी। कृष्णपाल गुर्जर ने यहां जन समूह पर पुष्प वर्षा करते हुए होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और बाकी के बचे 25 साल में अमृत काल के दौरान देश के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने जनता से अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा, सुनिए। वो कहते हैं, लाल किले पे आपने सुना होगा, जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा तो नरेंद्र मोदी इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन मैं वो शुरुआत करके जाना चाहता हूं, जब देश आजादी का 100वां साल मनाए तो मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत होना चाहिए। मैं ये करने की शुरुआत कर रहा हूं। इस सोच के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, जिनके लिए देश ही सब कुछ है। तो मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सवाल नरेंद्र मोदी और कृष्णपाल का नहीं। इस देश में प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, सांसद मुझसे पहले भी आए, मेरे बाद भी आते रहेंगे। लेकिन सवाल देश का है। जिस देश को इन 9 सालों में मोदी जी ने बड़ी मुश्किल से पटरी पर लेके आए हैं और तेज गति से देश का विकास हो रहा है, भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो भारत की रफ्तार रुक नहीं जानी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये जो भानुमति का कुर्बा है, इन सब का एक लक्ष्य है, मोदी हटाओ और लूट के खाओ। पहले भी आपने देखा था, मोदी तो हट जाएगा, तो मोदी के पास आज भी कुछ नहीं है, और जिस दिन जाएगा इस दुनिया से, मैं लिख के दे सकता हूं, ना उसके पास कोठी होगी, ना बंगला होगा, ना बैंक में पैसा होगा। ऐसा प्रधानमंत्री दशकों के बाद भारत को मिला है। प्रधानमंत्री की मां का इंतकाल हो जाए, देहांत हो जाए, और किसी को जाने की, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। खुद सुबह सुबह गए, दाह संस्कार किया जैसे आम आदमी करता है, और फिर आकर अपने काम में लग गए। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं कहते, आज पूरी दुनिया मानती है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में नहीं है। अमेरिका की एजेंसी है जो हर साल सर्वे करती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब अमेरिका की वो एजेंसी ये सर्वे डिस्क्लोज करती है, टीवी पे आता है, समाचार पत्रों में आता है कि 76% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। ईमानदारी से बताओ, हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है, नहीं होता है? और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि ये मेरी ताकत नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की ताकत है, जो मैं ये फैसले कर रहा हूं। आपने अनिर्णायक सरकार भी देखी है और आपने निर्णय करने वाली सरकार भी देखी है। वो मिली जुली सरकार जो देश में फैसला नहीं कर पाती थी, आज स्पष्ट बहुमत की सरकार आप लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। देश हित में बड़े से बड़ा फैसला मोदी जी एक कलम से कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तब तो दबाव रहता था,
कभी लालू नाराज, कभी माया नाराज, कभी ललिता नाराज। काम खींचने में क्या ऐसी मिलीजुली सरकारें इस देश का भला कर सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। आपने एक दल को सरकार बनाने का मौका दिया तो आज भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया। आज दुनिया में ईमानदार से पढ़े लिखे नौजवान हैं। हर आप वेबसाइट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, कहीं पूरी दुनिया में कितनी महंगाई बढ़ी है कोरोना के कारण, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें उनसे बहुत कम महंगाई बढ़ी है। मैं कोई आपको बहलाने के लिए नहीं आया, फुसलाने, रिकॉर्ड की बात है, निकाल सकते हैं। आज लंका और पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है पाकिस्तान का दिवाला निकल गया। दाल 600-700 रुपए की मिल रही है, आटा 250 रुपए किलो मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिल रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां की सरकार देश हित में फैसले नहीं लेती। और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है मित्रों, मैं उसके उदाहरण 2-3 देना चाहता हूं। यूरिया, दिक्कत आती है कई बार, लेकिन यूरिया की क्या हालत थी? यूरिया की कमी नहीं थी, नियत की कमी थी। बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियों में यूरिया चला जाता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो ये नीति बना दी कि इसको नीम कोटेड कर दो। कहते हैं ना कि किसी के काम के लायक ही नहीं बचेगा सिवाय किसानों के, और कंपनियों ने वो नीम कोटेड कर दिया, इसलिए यूरिया की कमी दूर हो गई। ये नियत की बात है। फसल बर्बाद हुई, पहले भी होती थी, मैं तो एमएलए था, रोज विधानसभा में बोलता 50 रुपए का चेक, 20 रुपए का चेक, 100 रुपए का चेक भेजते थे। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने 12,000 रुपया एकड़, अगर गेहूं की फसल बर्बाद हुई तो 12,000 रुपया एकड़, और कपास की बर्बाद हुई तो उसके लिए भी पूरा मुआवजा किसानों को दिया। 200 करोड़ रुपया के लिए पलवल जिलों को दिया था गेहूं की फसल। पूरे प्रदेश में 1100 करोड़ रुपए, पलवल जिले में 200 करोड़ रुपए। ये किसानों की बात करते हैं। क्या किया किसानों के लिए? बीमा करते थे, कितना प्रीमियम होता था? आज प्रीमियम 2 रुपए हो गया, 2% कर दिया। और ये रिकॉर्ड की बात है, जितना एमएसपी पर ये खरीदते थे गेहूं या चावल, मोदी की सरकार ने उससे डबल खरीदा है एमएसपी पर, पूरे देश में डबल खरीदा। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले 2014 से की तस्वीर भी आपके सामने, रोडों की हालत क्या होगी आप यही देख लो। बिटकौला के कॉलेज के सेक्रेटरी की बात छोड़ो, रहता उसकी, पलवल के कॉलेज की हालत देख लो, क्या हालत होती थी। आज पलवल के कॉलेज को जाके देखो, 20 करोड़ की ज्यादा लग। आज सत्ती के तालाब को जाके देखो, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने काम किया। तो कुल मिलाकर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर अपने संबोधन में एक तरफ जहां भाजपा के कामकाज गिनाते नजर आए, तो वहीं उन्होंने भाजपा सरकार को किसान हितैषी भी बताया और कांग्रेस पर निशाना साधने से भी वो पीछे नहीं रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ रही है। पलवल जिले में विकास का पहिया घूम रहा है। जिले में अनेक परियोजनाओं पर भी काम पूरा किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना पर किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।